सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तरह तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। उसी संबंध में आज एक जोग बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँ। ये जोग जो है हरसिंद्र चूड़ामणि रस का जोग है। इसको मुझे लगभग 10 दिन हुए हैं तैयार करते हुए। तो इसकी मैंने शुरुआत की थी लगभग 2 तारीख को या 3 तारीख को इसकी शुरुआत की थी। तो आज गोलियां बनाने योग्य हुआ है। जैसे कि इसमें मैंने शुरू किया था 1 ग्राम सिद्ध मकरध्वज, 2 ग्राम स्वर्ण भस्म। इस तरीके से बढ़ते क्रम में नाग भस्म, अवृत भस्म, शतपुटी, और उसके बाद जो है भंग भस्म, जिसे हम पुस्तकली भी बोलते हैं। भंग भस्म के बाद आता है अतुल शक्तिदाता जोग, और अतुल शक्तिदाता जोग के बाद चांदी भस्म, चांदी भस्म के बाद स्वर्ण मक्षिक भस्म। तो आज सुबह सुबह तुलसी के पत्तों का रस निकाला है, और अभी मैं इसको जो है हल किया है तुलसी के पत्तों के रस में। तो उसके बाद अब मैं ये गोलियां बना रहा हूँ। तो इस तरीके से इसकी ये गोलियां बनती हैं। अभी कई भाइयों के जो है जब फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें कोई 2400 में हरसिंद्र चूड़ामणि अवेलेबल करा रहा है, कोई 3000 में अवेलेबल करा रहा है। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर 2400 में कोई आपको अवेलेबल कराता है तो ये आप ही समझ लें कि उसमें क्या देगा वो आपको। अगर 2400 रुपये में आपको 60 गोलियाँ या 1 महीने का पाउडर वो आपको उपलब्ध करा रहा है कोई फार्मेसी या कोई डॉक्टर, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें जो मेरी टेबलेट है जो हम बनाते हैं क्लिनिक पे, मैं आपको इसकी पूर्ण गारंटी देता हूँ, पूर्ण तसल्ली देता हूँ आपको कि इसमें जितनी मात्रा में स्वर्ण भस्म कहा गया है हम उतनी मात्रा में स्वर्ण भस्म इसमें डालते हैं। हम कभी भी कोताही नहीं करते हैं। अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम जवाब दे देते हैं पेशेंट को कि भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कभी भी इसको बिना स्वर्ण भस्म के नहीं बनाते हैं। तो हमारे क्लिनिक का जो शुरू से यही मंतव्य रहा है कि जो भी योग बनाएं वो दिल से बनाएं और पूरे का ढक डाल के बनाएं, पूरे प्रोसेस के साथ बनाएं। तो आप भी अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। एक तो इसमें पारा भस्म बताया गया है रसतंत्र सार में, तो वहाँ पे थोड़ा फेरबदल किया है हमने। उसकी जगह पे हम सिद्ध मकरध्वज डालते हैं, बाकी सेम है। तो शीघ्र पतन जिन रोगियों को बहुत पुराना हो वो इसको ले सकते हैं, लेकिन जिनको बूंद बूंद करके मूत्र आ रहा हो, वीर्य में गर्मी हो, लीवर में गर्मी हो, वो भाई इस हरसिंद्र चूड़ामणि के जोग को बिल्कुल ना ले, क्योंकि इसने स्तंभन करना है, इसमें ओपियम है। तो इससे आपकी समस्या जो है थोड़ी बहुत बढ़ सकती है।
इसलिए मैं हमेशा पहले पूछ लेता हूँ रोगी से कि आपको कोई पेशाब में जलन हो, बहुत ज़्यादा कब्ज रहता हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फिर इसको ना लें। फिर आप लंबे समय के लिए, अगर ऐसी कोई समस्या है तो लंबे समय के लिए फिर आप कामचूड़ामणि रस लें। अब कुछ मेरे मित्र जो कामचूड़ामणि रस या कोई दूसरी औषधि यूज करते हैं, तो वो दूसरे या तीसरे दिन रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि दूसरे या तीसरे दिन रिजल्ट लेना है आपने, तो फिर आप किसी एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है और हर रोगी की जो है वो प्रकृति पे डिपेंड करता है। किसी किसी का शरीर बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है दवाइयों को, तो उसे बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं। किसी को महीना लग जाता है, किसी को 40 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से औषधियों का अपना अपना कार्य है। जो समन औषधियाँ हैं तो वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं। अब आप 5-4 दिन दवाइयाँ इस्तेमाल करके ये कहें कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलता भी नहीं है। रिजल्ट परिणाम जो है वो इसमें समय लग जाता है। अब जैसे ये रिसेंद्र चूड़ामणि है, अगर किसी को टाइमिंग की कमी है, शीघ्र पत्र की समस्या है, तो वहाँ पे ये पहली गोली ही परिणाम देती है। इसका पहली गोली का परिणाम देने का मतलब ये है कि इसमें जो रस में है वो तो अपना कार्य करेंगी, वो तो आपकी धातुओं को अंदर से पुष्ट करेंगी ही करेंगी, लेकिन जो स्तंभक गुण है, जो ओपियम इसमें डलती है, तो वो तुरंत रिजल्ट दे देती है। तो ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जैसे भांग है, अफीम है, ये स्तंभक गुण होने की वजह से ये तुरंत अपना असर दिखाती हैं। लेकिन अब जहाँ मोती पिष्टी है, चांदी भस्म है, ऐसी औषधियाँ हैं तो उसमें समय लगता है। वो पहले धातु को पुष्ट करेंगी, फिर आपके जो है शरीर की कमजोरी को दूर करेंगी और इस तरीके से आपकी समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो। तो आप कहीं से भी दवाई लेते हैं, सबसे पहले तो आपका विश्वास जरूरी है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर आप औषधियाँ मत लें कहीं से भी, जब तक आपको भरोसा नहीं है। जब आपको भरोसा हो जाए, जहाँ से भरोसा हो वहीं से दवाइयाँ लें। तो ये रिसेंद्र चूड़ामणि रस का आज का योग है। शीघ्र पतन में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पहली गोली से ही जो है अपने स्तंभन गुण दर्शा देती है और पहली गोली से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन की समस्या है, साथ में गर्मी नहीं है, कब्ज वगैरह नहीं है, वो इसको बेझिझक ले सकते हैं। एक एक गोली सुबह शाम इसकी मात्रा होती है और इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर इसके साथ जो मुलट्ठी वाला पाउडर मैंने शेयर किया था कल परसों अपने चैनल पे, अगर इसके साथ वो पाउडर ले लिया जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये एक किस्म का जो शीघ्र पतन का बिल्कुल नामो निशान खत्म करने वाला योग है ये, लेकिन लेना इसको प्रोसेस के साथ पड़ता है। अब अगर आपने दूध घी का इस्तेमाल नहीं किया है, साथ में खट्टे फल वगैरह लेते हैं और साथ में औषधियाँ ले रहे हैं, तो फिर औषधि लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपको कोई फायदा नहीं करेगी। अगर आप दवाइयों पर पैसा लगाते हैं तो आप परहेज भी जरूर रखें। ये बहुत ही अच्छा योग है हमारा, जो हमारे क्लिनिक पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में महीने में 4-5 बार बढ़ जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इसमें घटक सस्ते होते इसके, तो हम इसको इकट्ठा क्यों ना बना के रख लेते।
अब थोड़ा थोड़ा इसलिए बनाते हैं, जितना ऑर्डर आ जाता है उसी हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ण भस्म की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो स्वर्ण भस्म की मात्रा होने की वजह से इसको हम जितना का ऑर्डर होता है उसी हिसाब से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर नहीं रखते हैं। तो हमारा तो बिल्कुल ये दावा है कि हम अपनी औषधि की पूर्ण तसल्ली दे सकते हैं। इसमें स्वर्ण भी है, इसमें चांदी भी है, जो जो औषधियाँ इसमें लिखी होती हैं, जो जो पूरे परिणाम में हम डालते ही डालते हैं। और फिर ये नहीं है कि स्वर्ण भस्म हम कोई भी सस्ती उठा के डाल दें, हम प्रीमियम क्वालिटी की स्वर्ण भस्म डालते हैं, जो कि हर बार मेरे पास क्लिनिक पे 15 से 20 ग्राम लग जाती है। तो सरसिंदर चूड़ामणि में, कुछ काम चूड़ामणि में, कुछ अतुल शक्तिदाता जोग के साथ मिला के देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्वर्ण भस्म हमारे पास लगती है। तो जो सेक्सुअल वीकनेस है वो स्वर्ण भस्म ही आजकल काम करती है, क्योंकि हमारे खान पान ऐसा रह हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस है लोगों में, तो उनको स्वर्ण युक्त औषधियाँ देनी पड़ती हैं। तो स्वर्ण युक्त औषधियाँ ही काम करती हैं, चाहे उत्तेजना की कमी हो, चाहे टाइमिंग की कमी हो, चाहे कोई वीकनेस हो, कमजोरी हो, शुक्राणु की कमी हो, तो सभी में स्वर्ण भस्म डालेंगे तो औषधि का रासायनिक गुण बढ़ जाता है, औषधि अच्छा कार्य करती है। तो इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जिन भाइयों ने मंगवानी हो औषधि, तो वो दूसरे जो फार्मेसियाँ हैं या डॉक्टर हैं उनसे आप हमारी औषधियों को कंपेयर ना करें। हम तो दावा करते हैं पूरा कि आप इसमें पूरी मात्रा में स्वर्ण भस्म डाल के ही आपको देते हैं। अगर नहीं होती है, दवाई तैयार नहीं होती है, 8-7 दिन लग जाते हैं या 10 दिन लग जाते हैं, तो रोगी को बोल देते हैं कि भाई आपकी औषधि में इतने दिन लग जाएंगे। हमें जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की। हम तो रोगी को भी यही कहते हैं कि आप खुद संयम रखें और संयम से ही दवाइयाँ बनाते हैं। जल्दबाजी ऐसे केसों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल संयम रखना चाहिए। अगर संयम से, मैं आपसे वादा करता हूँ, काम चूड़ामणि रस अगर आप, क्योंकि ये तो लंबा समय खाने के लिए हम नहीं देते हैं, इसमें उपयोग होता है ना, इसलिए 1 महीने का जो ही देते हैं। अगर आप काम चूड़ामणि रस संयम के साथ 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर लें तो आपको कोई विकार नहीं रहेगा, चाहे आपको अर्ली डिस्चार्ज हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या कोई और वीकनेस हो, तो उसका अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का जो योग है हरसिंदर चूड़ामणि रस का, ये आज तैयार हो जाएगा। 2 भाइयों को भेजना है हमने, बाकी किसी भी भाई ने मंगवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 2400 रुपये में या 3000 में आपको कोई औषधियाँ मिलती हैं तो उसमें स्वर्ण तो नहीं है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ जैसे कौन बीज है, अश्वगंधा है, ऐसी औषधियाँ होती हैं उसमें
ये उसमें स्वर्ण भस्म नहीं होती है, ना ही उसमें चांदी भस्म होती है, वो सिर्फ नाम की सिंदूर चूड़ामणि होती है। तो आप अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लें। और जो भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।